हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो सबका क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले ये पढ़ेंगे और भी हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। तो ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। सबसे पहले ये जाता है, ये इफ़ लिखता है। इफ़ के अंदर ये सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है और उसके बाद अगर ट्रू होगी तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देगा एल्स वाली इफ़ वाली ब्रैकेट के अंदर, वरना वो एल्स में जाएगा और एल्स वाला करवा देगा। अगर इफ़ वाला ठीक हो गया तो वो एल्स को देखेगा भी नहीं और नीचे चला जाएगा और प्रोग्राम जैसे आगे चलता जाएगा। अब यहाँ पे हम इल्स लगा रहे हैं इफ़, और ए को बी के बराबर करके मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मेरी सिचुएशन ठीक हो गई तो ए इज़ इक्वल टू बी, तो ये सी आउट कर देना। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और मैं यहाँ पे नहीं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे ये देखें इफ़ है इनटू ए इक्वल टू बी। उसके बाद मैं नीचे एक कंडीशन लगा दूंगा, नीचे लिख दूंगा एल्स। एल्स के लिए मुझे कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, और इसके अंदर मैं ब्रैकेट्स डाल दूंगा जो ठीक है, ये ब्रैकेट्स डाल दूंगा और इसके अंदर मैं सी आउट लिख दूंगा कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल्स। मैं स्टेटमेंट्स वाले मार्क्स लगाऊंगा और लिखूंगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। और उसके बाद मैं ये करूँगा, ये चीज़ मैं करने के बाद लास्ट पे सेमी कॉलन लगाऊँगा और अब मैं प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाऊँगा और दोनों कंडीशंस को मैं चेक करके दिखाऊँगा। लास्ट पे मैं रिटर्न लिख देता हूँ, रिटर्न ज़ीरो लिख देता हूँ और सेमी कॉलन लगा देता हूँ। तो चेक करके आपको बताऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी आ जाए। तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि यार ये इफ़ है, ये किस तरह आप काम करता है, क्या वाकई जो मैंने बताया है इस तरह काम करता है या नहीं करता। ये इस तरह चेक करेगा। इफ़ है, ये सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करेगा अगर कंडीशन ट्रू होगी तो। अब हम लोग और वरना ये एल्स पे आके अगर ये इफ़ वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो एल्स वाला एग्जीक्यूट कर देगा। अगर इफ़ वाली ट्रू होगी तो ये एल्स को छेड़ेगा भी नहीं और नीचे चला जाएगा और प्रोग्राम जो बाकी होगा, क्योंकि हमने तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम लिखा है ना आपको समझाने के लिए। बाकी तो जब ऐप्स बनाते हैं तो दो दो 10-10 पेजों में प्रोग्राम चले जाते हैं, तो ये नीचे चला जाएगा। तो उसके बाद हम लोग इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। हम लोग लोकल विंडो डीबगर पर हम क्लिक करेंगे। ये क्या होता है, ये आपके प्रोग्राम को रन करा देता है। तो उसके बाद हम लोग क्लिक करते हैं इस पर, ठीक हो गया, और हम लोग दो नंबर्स देते हैं। तो सबसे पहले मैं 23 नंबर देता हूँ, दूसरा 23। ए इज़ इक्वल टू बी, जैसे मैंने बताया ऐसे ही आ गया। और उसके बाद मैं सेकंड पे ये दोनों इक्वल नहीं दूंगा, 23 दूंगा और 14 दूंगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो अब इसने एल्स वाला करा दिया है। तो ये चीज़ होती है। अब हम लोग ज़रा इफ़ एल्स इफ़ वाली स्टेटमेंट को देखते हैं कि यार ये इफ़ एल्स इफ़ वाली स्टेटमेंट क्या बुला है। अब मुझे जब मैंने एल्स इफ़ लगा दिया तो मुझे इफ़ के अंदर कंडीशन देनी पड़ेगी। तो मैं ज़रा कंडीशन डिफरेंट टाइप की दूंगा। मैं ये दे दूंगा कि यार ए जो है ये ग्रेटर देन बी होना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू बी देता तो उससे में एक कंसेप्ट नहीं समझने में आएगा, क्योंकि अगर इक्वल हो गया तो दूसरी ये कंडीशन है कि वो नॉट इक्वल होगा तो वो फिर एग्जीक्यूट करा ही देगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताने के लिए ए ग्रेटर देन बी लिख देता हूँ और नीचे मैं लिख दूँगा कि जो ए है ये ग्रेटर देन बी है। सी आउट में मैं ये चीज़ लिख दूँगा ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे ये आएगा, इफ़ आएगा, ये इसको चेक करेगा और उसके बाद अगर ये ट्रू नहीं होगी तो ये नीचे आएगा और इसकी कंडीशन को चेक करेगा। और अगर ये ट्रू हो जाएगी तो एग्जीक्यूट करा देगा, वरना ये एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। एल्स वाले में ये करा देता था, अगर ऊपर वाला ट्रू नहीं होता तो यहाँ पे नहीं कराएगा। और हम नीचे भी और भी लिख सकते हैं, इफ़ एल्स, ये 10-10 हम लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। अब हम दो नंबर्स लिखते हैं, जैसे 23 है और दूसरा जो है 12 है। और जो पहला नंबर है, अब ये ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, और क्योंकि मेरा पहला नंबर जो है ये करेक्ट आया है, बिल्कुल मेरा पहला नंबर बड़ा है तो इसने सेकंड वाले को करवा दिया है। अब मेरा इक्वल भी नहीं है और पहला नंबर जो है वो बड़ा भी नहीं है, तो अब ये क्या, अब ये किसी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा भाई, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो इस तरह ये हमारा काम करता है। और इसमें ये होता है कि एल्स वाली ये कंडीशन ऊपर वाली अगर ट्रू होगी तो नीचे वाली को ये छेड़ेगा भी नहीं, ठीक है।
उसके बाद हम इफ़ स्टेटमेंट पे आते हैं। इफ़ स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग चीज़ है। इफ़ में ये क्या होता है, सबसे पहले ये चेक करता है कंडीशन को, अगर ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट करा देगा और उसके बाद फिर नीचे आएगा, फिर इफ़ वाली कंडीशन को चेक करेगा और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ये भी कंडीशन ट्रू होगी तो इसको भी एग्जीक्यूट करा देगा और उसके बाद ये फिर नीचे आता है, इसको ये एग्जीक्यूट करा देगा। उसके बाद ये फिर नीचे आता है और ये इफ़ वाली को चेक करेगा और अगर हमारे पास ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो इसको भी एग्जीक्यूट करा देगा। इसमें ये चीज़ नहीं होगी कि ऊपर वाली करेक्ट हो जाएगी तो नीचे वालों को ये छेड़ेगा भी नहीं। इसमें ये अगर ऊपर वाली गलत है तो फिर ये नीचे वाली को चेक करेगा, अगर नीचे वाली दोनों सही हैं तो ये नीचे वाली को एग्जीक्यूट करा देगा। अगर ऊपर वाली सही है, दरमियान वाली गलत है और उससे नीचे वाली ठीक है तो ये ऊपर वाली और लास्ट वाली को एग्जीक्यूट करा देगा, दरमियान वाली को छोड़ देगा। ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है और इसका हम बड़ा यूज़ करते हैं और ये बड़ी ही, जब हम चाहते हैं कि हमारी सारी कंडीशंस को हमारा प्रोग्राम चेक करे। अब देखो हम लोग एक वैल्यू देते हैं 23 ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल और ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल और लेस देन बी, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को कर रहा है। हमने पहली कंडीशन क्या दी, ए और बी जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। अब ये पहला जो है हमारा, अब ये इसने कौन सा, ए इज़ नॉट इक्वल और लेस देन बी, ये इसने कंडीशन, एक कंडीशन इसको ट्रू कर रही थी तो इसने देखें एक कंडीशन को कराया है। तो कितना यार ये प्यारा प्रोग्राम है, इसमें ये सब कुछ चेक करता है कि यार कौन सी कंडीशन है कौन सी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।